आज मैं आपके लिए स्नैक्स की ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाने के लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 कप गंदम के आटे की ज़रूरत है। बड़ी ही कमाल की, बहुत ज़्यादा टेस्टी और बिल्कुल ही नए अंदाज़ से आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से स्नैक्स, और वो भी बिल्कुल आम घर की चीज़ों से और 1 कप गंदम के आटे से। तो चलिए जी, अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्ती रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले हमने इसके लिए जो चीज़ लेनी है ना, वो है गंदम का आटा। यहाँ पर मैंने 1 कप ले लिया है गंदम का आटा, और ये मैंने 1 कप ही लिया है, इससे ज़्यादा नहीं ले रही, क्योंकि जितनी आज हम चीज़ बनाएँगे उसकी मेज़रमेंट के हिसाब से 1 कप जो है ना आटा, वो काफ़ी है। ये वही आटा है जिससे आप आम घर में रोटियाँ बनाते हैं। पैन में से हमने डाल देना। डालने के बाद आपने इसको लो फ्लेम के ऊपर आपने इस आटे को अच्छी तरह से अब हमने इसको भूनना है। हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं रखिएगा, थोड़ी लो फ्लेम जितनी होगी ना आपका आटा, उतनी अच्छी तरह से ये भून जाएगा, और इसका जो कलर जो है ना, जब लाइट ब्राउन सा हो जाएगा तो तब तक हम इसे भूनेंगे, क्योंकि आम तौर पर आटे के जो स्नैक्स है ना, वो अक्सर लोग पसंद नहीं करते, क्योंकि आटे से इतने अच्छे स्नैक्स नहीं बनते। लेकिन अगर आप इस तमाम रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं और इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं, तो आप यकीन करें, आप जब भी आटे के स्नैक्स बनाएंगे ना, वो आपके सूजी से हों या फिर आपके मैदे से हों, उन सब स्नैक्स से ज़्यादा मज़े के बनेंगे। तो हमने यहाँ पर आटे को बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर भून लेना है, और जब देखेंगे कि इसका कलर लाइट ब्राउन हो चुका है, तो फिर हमने इसको उतार लेना है। तो अभी मैं इसे मुसलसल भून रही हूँ, बहुत ज़्यादा हल्की सी फ्लेम के ऊपर, कि आटा भी ना जले हमारा और अच्छी तरह से इसका कलर भी ब्राउन हो जाए। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आटे का जो कलर है वो हल्का-हल्का सा ब्राउन हो चुका है। बहुत अच्छी सी आटे के भुने हुए आटे की जो खुशबू है ना, वो भी आ रही है। तो अब हमने इसको बहुत ज़्यादा और देर नहीं भूनना है, बस जैसे ही आप देखें कि इसका कलर जो है वो लाइट ब्राउन हो चुका है, तो हमने आटा जो है वो उतार देना है। उतार कर हमने इसे साइड में ठंडा होने के लिए रख देना है। तो आटे को हमने उतार कर साइड में रख देना है जब तक ये ठंडा होता है। यहाँ पर मैंने ले ली है एक कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर तकरीबन 3 चम्मच हमने डाल लिया है कुकिंग ऑयल। उसके साथ एक मीडियम साइज़ की छोटी जो प्याज़ है ना, वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। डालने के बाद इसको हमने हल्का-हल्का सा इसके अंदर फ्राई कर लेना है इस घी के अंदर। बहुत ज़्यादा भी हमने प्याज़ को नहीं भूनना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, बस इतना सा करेंगे कि प्याज़ जो है ना, वो हल्का-सा हमारा नरम हो जाए। तो जैसे ही प्याज़ का कलर हल्का-हल्का सा हमारा ब्राउन होगा, यानी प्याज़ हल्का-सा नरम हो जाएगा, तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ तकरीबन हाफ़ जो है, मैंने इसमें डाल दिया शिमला मिर्च, और 2 मेरे पास इसमें थे सब्ज़ लहसुन जो होता है ना, वो वाला फ्रेश जो होता है। उसे हमने बारीक सा काट कर इसके अंदर डाल दिया है। बहुत प्यारी-सी सब्ज़ लहसुन की आजकल खुशबू आती है, क्योंकि सीज़न है इसका, तो बहुत ज़बरदस्त की खुशबू आती है, प्याज़ हो या लहसुन हो। यहाँ पर मैंने ले ली है 1 अदद शिमला मिर्च, और उसे मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं बारीक-बारीक पतले स्लाइसेस में हमने इसे कट किया हुआ है। क्योंकि तमाम सब्जियाँ जो है ना, वो हमने इसी तरह से कट करनी है, इसलिए मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ। उसके साथ ही मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 अदद टमाटर। टमाटर भी जो है, ये भी मैंने पतले-पतले से स्लाइसेस में इसे मैंने काट लिया था, और उसके बाद हमने इसे भी इसके अंदर ऐड कर देना है। यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को अब हमने इसके साथ प्याज़ के साथ अच्छी तरह से भून लेना है, जब तक कि तमाम चीज़ें हल्की-सी सॉफ्ट नहीं हो जाती, बहुत ज़्यादा भी नहीं इसको भूनना है, बस हल्का-सा फ्राई करेंगे। जैसे ही नरम होगी, हम इसमें कुछ और नई सब्जियाँ डाल देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्का-हल्का सा जो प्याज़ है और तमाम मसाला जो है वो पकना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है तकरीबन 1 छोटी प्याली मटर जो है। ये 2 अदद छोटे साइज़ के आलू थे, इनको हमने कश करके धोकर अच्छी तरह से इसके अंदर डाला है। उसके साथ ही मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 अदद गाजर, मैंने कश करके रखी हुई थी। इन तमाम चीज़ों को मैंने डाल दिया है। सब्जियाँ आम तौर पर सभी के घरों में मौजूद होती हैं, तो आपके घर में जो भी सब्ज़ी हो आप उसे डाल सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी से आपके स्नैक्स बनेंगे, ख़ासकर बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आएँगे अगर आप उनको लंच बॉक्स में बनाकर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया है, 1 चम्मच मिर्च डाल दिया है, हाफ़ चम्मच हमने इसमें हल्दी डाल दी है। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब हमने इनको फिर से अच्छी तरह से आपने इनको मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह आपने इनको भून लेना है, जब तक इनको भूनेंगे तब जब तक इसके अंदर से मिर्चों का जो कच्चापन है ना, वो ख़त्म नहीं हो जाता। तो इसको हमने भून लेना है तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से। तो यहाँ पर मसाले को भूनते हुए मुझे कम से कम 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, तो हमने इसको तो इतना पकाना है कि तमाम चीज़ों का कच्चापन ख़त्म हो जाए, क्योंकि उसके बाद हमने इसके अंदर जो नेक्स्ट मसाले हैं ना, वो इसके अंदर हमने डालने हैं। तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा टेस्टी सी ये रेसिपी बनती है, ख़ासकर इसमें फ्रेश सब्जियां हैं, घर का आटा हम इसमें यूज़ करेंगे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी रेसिपी बहुत ज़्यादा मज़े की, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। 1 चम्मच हमने इसमें डाल दिया है गरम मसाला का, 1 चम्मच सूखा धनिया पाउडर जो होता है, सूखा धनिया हमने इसको हाथों से क्रश किया हुआ था, 1 चम्मच कसूरी मेथी डाल देंगे। थोड़ी-सी मैं इसमें कलौंजी के दाने डाल रही हूँ, उसके साथ 1 चम्मच भरकर हमने इसमें डाल दिए हैं व्हाइट तिल। अगर आपके पास ब्लैक हो या व्हाइट हो, जो भी दिल करे आप डाल लें। तिल भी बहुत अच्छे होते हैं सेहत के लिए, तो अगर आपके पास हो तो डाल लें, नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं।
उसके बाद हमने इन तमाम चीज़ों को फिर से अच्छी तरह से भून लेना है जब तक कि मसाले की बड़ी ही ज़बरदस्त सी इसके अंदर से खुशबू नहीं आने लग जाती। तो आपने इसको मीडियम सी फ्लेम के ऊपर भूनना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम भी नहीं रखनी। उसके बाद हमने इसमें डाल देना है पानी। पानी यहाँ पर मैंने इसमें 2 कप डाला है, ठीक है? 2 कप पानी डालने के बाद इसको हमने कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स। मिक्स करके हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है जब तक कि इसके अंदर जो सब्जियाँ हैं वो अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाती और पानी हाफ़ नहीं रह जाता, यानी कि 2 कप पानी डाला था तो 1 कप पानी रह जाए, हमें इतना ही चाहिए। उसके बाद हमने इसको फिर से अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्स कर लेना है। थोड़ा-सा इसमें डाल देना है हमने सब्ज़ धनिया और इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद यहाँ पर ये पानी जो बचा है ना, इसमें याद रखिएगा कि 1 कप ही पानी इसके अंदर रहे, पानी ज़्यादा ना रहे। अगर पानी ज़्यादा रह जाए तो आप थोड़ी-सी फ्लेम हाई करके इस पानी को ड्राई भी कर सकते हैं। उसके बाद जो हमने आटा भून कर रखा हुआ था अच्छी तरह से, पहले ही ऑलरेडी बहुत अच्छी तरह से पका हुआ है आटा, तो फ्लेम आपने यहाँ पर बंद कर देनी है। बंद करने के बाद आपने आटा इसमें डालना है और डालकर आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर बहुत पैन भी अच्छी तरह से, ये जो कढ़ाई है वो भी बहुत अच्छी तरह से गर्म है और तमाम चीज़ें गर्म है, तो यहाँ पर फ्लेम आप बंद ही रखिएगा क्योंकि ये इसी तरह से बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाएगा आटा। और लेकिन अगर आपको लगे कि इसके अंदर पानी की नमी थोड़ी ज़्यादा है, पानी आपको इसमें ज़्यादा लग रहा हो, तो फिर आप फ्लेम अपनी ऑन कर लें, मीडियम सी फ्लेम के ऊपर आप इसको इस तरह से भूनें। और जब आप देखें कि इस तरह से आपका बैटर सेट हो चुका है तो बस हमें इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा ना तो हमें थिक चाहिए ना ही पतला चाहिए। अच्छी तरह से तमाम आटा जो है इसके अंदर ये देख सकते हैं आप सेट हो चुका है। तो अब हमने इसको निकाल लेना है, निकाल कर हम इसे रखेंगे साइड पर और इसको थोड़ा-सा हमने ठंडा कर लेना है। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा हमारा जो बैटर है ना सेट हो चुका है। अच्छा, यहाँ पर मैंने ले लिया है एक ट्रे, उसके अंदर हमने लगा लेना है थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल लगा लें, घी लगा लें और इस तमाम को हमने इसके अंदर डाल लेना है। कोई भी आपके पास सांचा हो, कोई बड़ी प्लेट हो या कोई ट्रे वगैरह हो, जो भी आपके पास चीज़ हो उसके अंदर आपने इसको अच्छी तरह से सेट कर लेना है। रमज़ान शरीफ में अगर आप इस तरह की रेसिपीज़ बनाते हैं ना, तो रोज़ा होता है अक्सर, तो फिर आप जब मर्ज़ी इसको बनाकर रख लें, जब दिल करे आप इसे निकालें, निकाल कर आप इसको टाइम पर फ़ौरन से हल्का-सा फ्राई करें आप और इसको एन्जॉय करें। तो आप इसे बनाकर यानी कि काफ़ी दिनों तक सेव भी कर सकते हैं। यहाँ पर इसे हमने इसके अंदर अच्छी तरह से डाल दिया, डालने के बाद इसको आपने चम्मच की मदद से अच्छी तरह से सेट कर लेना है। जब अच्छी तरह सेट हो जाए ये इस तरह से, तो फिर आपने इसको रख देना है रेस्ट पे। आप रूम टेम्परेचर पर भी रख सकते हैं क्योंकि आजकल सर्दी ज़्यादा है, लेकिन अगर जल्दी बनाने हो तो आप इसको फ्रिज में रख दें आधे घंटे के लिए और उसके बाद ये देखिए कितना ज़बरदस्त थिक सा हमारे तमाम ये जो है ना बैटर सेट हो चुका है। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो बहुत ईज़िली इसकी कटिंग हो जाती है, बहुत आसान होती है। कोशिश करें कि जो छुरी हो वो थोड़ी-सी पतली हो यानी कि तेज़ हो, तो उससे जो है ना आपकी कटिंग बहुत अच्छी-सी होगी। तो इस तरह से जब आप इसकी कटिंग कर लें तो आप इसकी कटिंग करके भी इसके तमाम पीसेज़ जो हैं उनको सेव कर सकते हैं। जब आपका दिल करे या बच्चों को लंच बॉक्स में बनाकर देने हों, तो आप ताज़े निकाल कर इनको हल्का-सा आप इनको फ्राई कर लें और इनको बच्चों को आप दे सकते हैं, लंच बॉक्स में दे सकते हैं। आम तौर पर आजकल इंशाल्लाह रमज़ान स्टार्ट होने वाला है, तो आप आराम से इफ्तारी में भी ना इसे बना सकते हैं। अच्छा, ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से हमारे जो पीसेस हैं ना वो कट हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त से बने हैं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सेम इसी तरह से हमने तमाम जो है ना अपने पीसेस वो निकाल लेने हैं, निकाल कर हमने रख लेना है इसको एक अलग प्लेट के अंदर। और ये देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त से हमारे तमाम स्नैक्स तैयार हो चुके हैं। तो इनको हमने करना है फ्राई। इसे फ्राई करने के लिए कोई आपको ब्रेड क्रम्स नहीं लगाने पड़ेंगे, ना ही अंडे की कोटिंग करनी पड़ेगी, बल्कि आप इसी तरह से इसको ऐसे ही फ्राई कर लें। बहुत कम ऑयल में ये जो ज़बरदस्त से स्नैक्स है ना फ्राई हो जाते हैं। तो मीडियम से आँच के ऊपर इनको फ्राई करेंगे। जब एक साइड का कलर बहुत ज़बरदस्त आ चुका होगा तो फिर इसकी हमने साइड चेंज कर लेनी है। जहाँ पर अगर आप इसको थोड़ा और ज़्यादा क्रिस्पी रखना चाहते हैं तो आप इसका कलर और थोड़ा-सा डार्क कर सकते हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट होंगे, बाहर से क्रिस्पी क्रंची होंगे। बहुत ही ज़्यादा शानदार और मज़ेदार से हमारे आज के जो स्नैक्स हैं ना वो तैयार होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक निकाल कर दे देती हूँ, बहुत ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह आप इसकी लुक चेक करें, कितने मज़ेदार हमारे आज के जो स्नैक्स हैं ना वो तैयार हुए हैं, बिल्कुल आम घर की ही चीज़ों से। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने तमाम स्नैक्स जो हैं हमने फ्राई करके यहाँ पर रख लिए हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से लग रहे हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े की रेसिपी और बहुत ज़्यादा हेल्दी आम घर की चीज़ों से, क्योंकि जो हम आम तौर पर स्नैक्स बनाते हैं मैदे से, वो कभी-कभी तो यूज़ कर लें तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उसे डेली यूज़ करते हैं तो आपकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।